हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी अपने अंकल के साथ था, जहाँ पे अंकल पूछ रहे थे कि क्या मैं शादी का रिश्ता लेके जाऊँ। जहाँ पे हमारे वांगजी ने कहा था कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो अंकल। कुरन ने कहा था कि हमें तुम्हारे मुँह से आंसर सुनना है, तुम अपने मुँह से बताओ तुम क्या चाहते हो। तो हमारे वांगजी ने कहा था कि ठीक है आप भेज दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट डे हो चुका है। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे विंग ने कहा था कि वांगजी ने उससे मैसेज नहीं किया था, विंग ने कहा था कि हम उसको कूट देंगे करके। तो अब हम आगे देखते हैं। कॉलेज में हमारा विंग पहुँच चुका है। विंग पहुँचने के बाद जैसे अपनी क्लास में आकर चुपचाप से बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारा वांगजी भी आता है। देन वो क्लास लेना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और विंग घूर घूर के देख रहा था। वांगजी भी उसे देखता है। वो बस एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि टीचर क्या आप कुछ पढ़ाने वाले नहीं हो क्या। तभी वांगजी जिस होश में आता है देन पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। देन वो पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था, इन लोगों की पढ़ाई चल रही थी। तभी हमारा विंग जस्ट खड़े होकर सर मुझे वॉशरूम जाना है, जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। वांगजी कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। जहाँ पे विंग जिस क्लास से बाहर निकल जाता है, देन वांगजी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और बहुत टाइम होने के बावजूद भी हमारा विंग नहीं आता है। तो वांगजी को थोड़ा सा परवाह होता है कि कहाँ गया होगा विंग, अभी तक क्यों नहीं आया। तो वांगजी ये सोच रहा था। फिर हम वांगजी की क्लास फिनिश होने के बाद जो ना वांगजी जैसे इधर उधर देखता है कि विंग कहीं पे तो होगा। वांगजी वॉशरूम की तरफ जाकर भी एक बार देखता है कि विंग वहाँ होगा करके, बट वांगजी को विंग वहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो वांगजी को थोड़ा सा डर लगता है कि क्या विंग का फिर से किडनैप तो नहीं हो गया। अब वांगजी का कौन दुश्मन आया जिसने विंग को किडनैप किया। वांगजी यही सोच रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था और कहते विंग वो ऐसे ढूंढे जा रहा था हमारे विंग को। ऐसे हमारे विंग को वो ढूंढे जा रहा था एंड विंग उसे मिल नहीं रहा था। जहाँ पे वांगजी को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अब डर लगने लगता है, क्योंकि विंग का पता नहीं चल रहा था। और वांगजी सारे स्टूडेंट तो अंदर थे ना, तो वो विंग को कौन देख पाता, बिल्कुल भी कोई देख नहीं पाता। इसलिए वांगजी विंग को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढते जा रहा था कि कहाँ होगा। हर क्लास में जैसे जाकर देख रहा था पागलों की तरह। देन ऐसे ही करते हुए हमारा वांगजी घूमता है और कहता है कि विंग तुम कहाँ हो, ऐसे वो कहता है। तभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सामने से आइसक्रीम खाते हुए आते हुए कहता है कि क्या हुआ सर, क्या आपने मेरा नाम लिया था, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है, वांगजी का पारा ही हाई हो जाता है भाई कि वांगजी इधर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है एंड विंग वहाँ से कैंटीन एरिया से आइसक्रीम खाते हुए आ रहा है। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कहता है हाँ क्या हुआ है। तो वांगजी कहते तुम इस तरह से कहीं पर भी कैसे जा सकते हो। तो विंग कहता कहाँ गया था, मैं तो कैंटीन एरिया गया था ना। तो वांगजी बस उसे देख रहा था और विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे खींचते लेके जाना स्टार्ट। विंग कहता मेरी आइसक्रीम गिर जाएगी सर। बट वांगजी बिना बात सुने विंग को सीधा अपने स्टाफ रूम में लेके आता है। लाने के बाद दरवाजे को बंद करता है एंड देन विंग को पुश कर देता है पूरी तरह से। जहाँ पे विंग जो ना विंग दरवाजे के ऊपर पूछता है, जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप। तो वांगजी कहते तुम ऐसे मुझे छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। विंग कहता है मैं तो आपके सामने हूँ, मैं कहाँ गया हूँ बताइए। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं तुम नहीं जान सकते हो, समझे। तो विंग कहता है कि अच्छा क्यों नहीं जा सकता भला, बताइए कोई तो रीज़न होगा ना जाने का, क्या मुझे पसंद करते हो या कुछ और। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही कहा था पसंद मुझे नहीं पता है, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए, मुझे बस इतना पता है। तो विंग कहता है हाँ ज़रूरत है, सिर्फ बेड को वार्म करने के लिए ना। वांगजी तो विंग ये क्या बोल रहे हो। तो विंग कहता है वैसा ही तो है, आपने बिना रिलेशन के साथ मेरे साथ बस नाइट्स तो स्पेंड की है ना सर। जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। और विंग कहता है आपको गुस्सा आया हो या कुछ भी आया हो, बट फिर भी आपने नाइट तो स्पेंड की है ना मेरे साथ, बताइए। जहाँ पे वांगजी ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है बोलिए हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। जहाँ पे वांगजी कहते विंग मैं बस गुस्सा था। तो विंग कहता है हाँ गुस्से में तो आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ सोए होंगे है ना, जैसे कि वो लास्ट टाइम जो लड़की थी जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी याद है, उसके साथ भी है ना। वो से वांगजी कहते नहीं हाँ अरे यार नहीं विंग ऐसा नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ यकीन कैसे करूँ मुझे बताएंगे। हाँ यकीन करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ आप यकीन दिलाइए मुझे कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है करके, आप मुझे यकीन दिलाइए सर, ऐसे कहता है। बट वांगजी कहता है विंग कहता है कि क्या आप तो मेरे अलावा कितने लोगों के साथ सोए होंगे, कितने सारे लोगों के साथ आप सोए होंगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता है ना। जहाँ पे वांगजी जो है ना ऐसे सुनने के बाद जो ना वो जस्ट वांगजी देख रहा था हमारे विंग को।
विंग कहता है बोलिए बोलिए सर, आप कुछ बताना चाहते हो? हाँ कुछ बताइए। विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक ठीक है, मैं ना, विंग कहता है कि हाँ, तो वांग जी कहता है ठीक है, हाँ हम ना शादी कर लेते हैं। विंग कहता है क्या कहा आपने, क्या कहा? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था ना, हाँ हाँ हम क्या करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। विंग कहते शादी, और विंग कहते शादी। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहते क्यों शादी? तो वांग जी कहते मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो विंग कहता मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो आप मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते हो ना सर। जहाँ पे वांग जी कहते पर तुम्हें तो अच्छा लगा था ना विंग कहता वो अलग बात है। तो वांग जी कहते वो अलग कैसे हुआ विंग, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वो अलग कैसे हुआ? विंग कहता वो अलग ही है, ऐसे विंग कहता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता बट आप शादी के लिए क्या सीरियस हो सर? जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं अपने अंकल से कहकर तुम्हारे घर में रिश्ता भेजने वाला हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि क्या आपने अपने अंकल से भी बात कर ली है? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है आप पागल हो चुके हो सर? तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है कि तो आपने ऐसा क्यों किया है? तो वांग जी कहते हैं कि क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं इसलिए, आई मीन टू से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, है ना? जहाँ पे विंग कहता है ओह रियली, क्या आप शादी का मतलब जानते हो? तो वांग जी कहता है नहीं, पर जान जाऊँगा तुम्हारे साथ रहकर। वांग जी कहता है वैसे तुम्हें पता है क्या? तो विंग कहता है नहीं, बस इतना मुझे पता है, मेरे मॉम डैड को देख के जैसे एक दूसरे से प्यार करना, हाँ मरते दम तक प्यार करना, एक दूसरे के साथ रहना, सपोर्टिव वे में एक दूसरे के साथ हमेशा काम करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, बस यही है प्यार। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओह अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो वांग जी। वांग जी उसे देख रहा था। तभी विंग कहता है कि मैं माफिया टीचर, क्या आप सच में सीरियस हो इन सारी चीज़ों के लिए? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो विंग? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है शादी, अभी तक तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, और वैसे भी मेरी उम्र भी नहीं हो रही है शादी की, मैं तो अभी भी छोटा सा बच्चा हूँ 3 साल का बस, और क्या आपको लगता है कि मैं शादी की उम्र हो चुकी है करके और मैं शादी करूँगा करके? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ बट विंग अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकूंगा नहीं। विंग कहते बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात होगी है शादी, मतलब किसी के हाथ में बंध जाना। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि अभी तुमने बताया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास होता है करके। तो विंग कहता है हाँ वो अलग बात है, बट मेरी जब तक उम्र नहीं हो जाती तब तक मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, किसी से भी नहीं। और वैसे भी अगर मैं शादी भी करूँगा ना तो अपने मॉम डैड की मर्ज़ी से करूँगा। जहाँ पे वांग क्या? तो विंग कहता है कि हाँ क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहते हैं अपने मॉम डैड की मर्ज़ी से। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है कि हाँ सभी लोग जैसे करते हैं अपने मॉम डैड की मर्ज़ी से, तो वैसे ही मैं भी करूँगा। तो वांग जी कहते हैं बट विंग तुम तो मुझे पसंद करते हो ना? तो विंग कहता है कि हाँ मैं आपको पसंद ज़रूर करता हूँ सर, बट मैं अपने मॉम डैड की बातों को, हर बातों को मानता हूँ, और अगर मेरे मॉम डैड चाहते हैं मैं उनके हिसाब से किसी उनके बिजनेस राइवल के बेटी के साथ शादी करूँ तो मैं कर लूँगा। वांग जी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहते क्यों नहीं कर सकता भला? तो वांग जी कहते क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तो विंग कहते कि हाँ पसंद अलग चीज़ है सर, बट शादी एक अलग चीज़ है ज़रा सर। तो मैं वहाँ पे अपने मॉम डैड के हिसाब से मुझे सब कुछ करना होगा ना, मैं थोड़ी ना आपकी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, हर जगह मेरी ही थोड़ी ना चलने वाली। हाँ मेरे मॉम डैड मेरी बातों को मानते हैं, बट फिर भी जहाँ पे वांग जी नहीं तुम नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता है छोड़िए सर आपको क्या करना है, ऐसे कहता है। देन विंग उस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है कि अब हो चुका ना हमारी बातें, तो मुझे चलना चाहिए ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते हो। विंग कहते क्यों नहीं जा सकता भला, बताइए मुझे। हाँ तो वांग जी कहते हैं क्योंकि मैंने सोच लिया। तो विंग कहते क्या सोच लिया आपने? तो वांग जी कहते हैं हम शादी करेंगे अभी। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते कि हाँ अभी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी बिजनेस राइवल के साथ शादी करा दे। विंग कहते मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग कहते मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और विंग जाने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। विंग कहते क्यों? बट आप मुझसे प्यार भी नहीं करते और फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपसे शादी करूँ? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है बताइए मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते मैं चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, बस आखिरी फैसला है मेरा। तो विंग कहता हाँ वो आपका फैसला, मेरा नहीं है, और मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को बस घर जाना है, मुझे घर जाना है। जहाँ पे वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी सीधा विंग के नेक के पास जो ना एक अपने हाथ से जो ना ऐसे टच करता है, जिसके कारण विंग धड़ाम से वांग जी के हाथों में बेहोश हो चुका था। और वांग जी विंग को उठाते हुए कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। प्यार ना हुआ तो क्या हुआ, बट मैं तुम्हें तो अपना बना सकता हूँ ना। क्योंकि पहले कदम तुमने ही बढ़ाया था, पहले तुम ही मेरे पास आए थे, और अब तुम ही जाना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं।
वांग जी की लाइफ में जो पहले आता है ना, वो बस सिर्फ वांग जी की इजाज़त के बगैर कहीं पे भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ऐसे कहता है, देन विंग को बाहों में उठाता है और वहाँ से जो है ना लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे प्रिंसिपल आते हुए कहते, फिर से तुम उसे लेके जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी प्रिंसिपल से कह देता है कि वो विंग की तबीयत ख़राब हो चुकी है सर, इसलिए। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं, हाँ हमेशा विंग की तबीयत ख़राब होती है और तुम क्लास को स्किप करके यहाँ से चले जाते हो। हाँ ऐसा क्यों करते हो लान वांग जी, हमेशा इसी बच्चे की तबीयत क्यों ख़राब होती है और तुम इसे हमेशा यहाँ से क्यों लेके जाते हो। लास्ट टाइम भी यहाँ, जहाँ पे वांग जी थे, सॉरी सर बट मुझे इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते जो ना वो लेके चला जाता है हमारे विंग को कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद जो ना वांग जी जस्ट फ़ोन करता है कुछ लोगों को और सारे अरेंजमेंट करने के लिए कहता है, अपने अंकल और ब्रदर को भी बताने के लिए कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी जस्ट विंग को लेकर उस जगह पे पहुंच चुका था। वांग जी वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पूछता है कि सारे चीज़ें हो चुकी है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हो चुका है। तभी शिचान आते हो कहते, क्या कर रहे हो वांग जी, हाँ अब तो तुम लोगों को मारने लगे थे, हाँ अब तो क्या तुम ऐसे शादी भी करने लगे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है, बस विंग से शादी करनी है, तो इसलिए मैं विंग को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो शेन कहते बट विंग क्या चाहता है। जहाँ पे वांग जी थे वो नहीं चाहता है। तो शेन कहते तुम ऐसे ज़बरदस्ती उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो। तो वांग जी होता है बट मुझे करनी है। तो विंग तो शीजान कहते हैं कि बट ऐसे कैसे तुम शादी कर सकते हो, हाँ उसके साथ ज़बरदस्ती से, ये ठीक नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है नहीं मैं करूँगा। और तभी कुरान कहता है कि वांग जी मैंने कहा था ना मैं उसके घर में रिश्ता लेके चले जाऊँगा करके, उसके बाद तुम शादी करना करके। तो वांग जी कहता है नहीं, तब तक क्या पता विंग का शादी किसी और के साथ हो गया तो कुरान कहते क्या ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी एक छोटा सा बच्चा है ना, वो उसका इतनी जल्दी शादी थोड़ी ना हो सकता है। कुरान ऐसे कहते हैं ना। तो वांग जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बट मैं उससे शादी करके रहूँगा, बस इसलिए मैंने आपको बुलाया, फिर आप ना बोले कि मैं आपको कभी बुलाता नहीं हूँ शादी में। तो कुरान जो चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक है बट उसका क्या कहना है। वांग जी कहता है उसका नहीं, वो नहीं चाहता शादी करना। तो कुरान कहता है तो उसका शादी कैसे होगा बताओ। तो वांग जी कहता है मैं उससे ज़बरदस्ती करूँगा। कुरान कहता है कि वांग जी ज़बरदस्ती से कोई शादी नहीं होती है, तुम पागल हो चुके हो। वांग जी कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन कहता है कि मैं चाह रहा हूँ चेंज करने के लिए, और विंग को उठाता है और वहाँ से डायरेक्टली अंदर लेके चला जाता है और विंग के कपड़ों को चेंज करते हुए कहता है कि आज हम दोनों शादी करेंगे, बस शादी, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को उठाकर लेके आ जाता है। देन फिर से विंग के गले को प्रेस करता है, जिसके कारण विंग की आँखें धीरे धीरे ओपन होती है। धीरे धीरे ओपन होने के बाद विंग को वांग जी का फेस नज़र आता है, क्योंकि वो वांग जी के बाहों में अभी भी था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये क्या था, मैं क्या सो गया था। जहाँ पे वांग जी से कहता है, जिसके बाद विंग कहता है ठीक है आपने मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मैं सो गया था तो मुझे कहीं पे रख दीजिए ना। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है, जिसके बाद विंग खड़ा होता है एंड उसके बाद वांग जी से नज़र हटा के सारे इधर उधर देखता है। तो वो इधर उधर देखकर शॉक, सामने कुछ गार्ड्स जो लोग जो थे ना वो बैठे हुए थे, कुरान एंड शिचान बैठे हुए थे, साइड में प्रीस्ट खड़ा था और कुछ वकील खड़े हुए थे, सारे लोग खड़े हुए थे। विंग ये क्या है कि क्या है, और विंग खुद को भी देखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी भी जो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुआ था। विंग ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वांग जी बस विंग को देखते हुए कहते शादी। विंग कहते किसकी शादी हो रही है। तो वांग जी कहते हैं कि हमारी। वांग जी ऐसे कहते, विंग कहते क्या हमारी शादी कब, कैसे, अचानक से कैसे। तो वांग जी कहते मैं तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे शादी करूँगा करके। विंग कहते कि हाँ मैंने भी तो कहा था ना कि मॉम डैड के हिसाब से मैं शादी करूँगा करके। तो वांग जी कहते अब शादी हो रही है, तुम्हें शादी करनी है। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। वांग जी कहता तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो वांग जी कहते नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें शादी करनी होगी, बस तुम्हें बस हाँ कहना है एंड देन सिग्नेचर करनी है। तो विंग कहते क्या मतलब ये अजीब सी ज़बरदस्ती है, शादी करने के लिए कोई इस तरह से ज़बरदस्ती करता है क्या। तो वांग जी कहते हैं हम रिलेशनशिप में है तो तुम्हें मुझसे शादी कभी ना कभी करनी ही होगी ना। तो विंग कहते कौन सा रिलेशनशिप बताओ मुझे। तो वांग जी कहते तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता हाँ मैं करता बट तुम नहीं करते हो मुझे, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, बस ये एक तरफा प्यार हुआ। तो वांग जी कहता मैंने कहा था ना लास्ट टाइम कि मैं आई लाइक यू करके। जहाँ पे विंग कहता कि लाइक से क्या होता है, प्यार करना भी एक अलग चीज़ होती है ना, तुम क्या कर रही हो। हाँ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता कि हाँ जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती है मैं उसे मारने के बारे में एक मार डालता हूँ। जहाँ पे ये क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहता कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर सब कुछ ख़त्म। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तो जानते हो ना, तो मुझे कोई परवाह तो होने वाली नहीं है कि तुम मरते हो या जीते हो, तो है ना।
जहाँ पे विंग उसे देख रहा था कि तुम सीरियस हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें झूठ लगता है। ऐसे कहते जो ना वो जिस गन को निकालता है, गन को निकालने के बाद वो विंग के पैर के पास देखते हुए कहता है कि तुम्हें झूठ लग रहा है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग के जस्ट थोड़ा सा पैर से थोड़ा सा साइड में मारता है, जिसके कारण विंग उछल जाता है। और विंग कहते ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे कोई परवाह नहीं है, बताओ तुम शादी करोगे क्या मैं तुम्हें मार डालूँ। जहाँ पे विंग कहते ये तो अजीब सी ज़बरदस्ती यार, तुम माफिया होने का फ़ायदा उठा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ उठा रहा हूँ। तो विंग कहते बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी कहते मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें अब करनी होगी, मतलब करनी होगी। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग कहते क्या गग्गा आप कहाँ हो, आपको क्या मैसेज नहीं है, आप मेरे पास आ जाओ ना गग्गा, मुझे बचा लो, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ गग्गा। ऐसे ही जो ना हमारा विंग सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं क्या ना है, चलो ठीक है। ऐसे कहते वांग जी जस्ट अपने गन को निकालता है एंड देन विंग के सर के पास रखते हुए कहता है कि चलो तुम्हारी ना है तो। कुरैन कहते वांग जी मत करो, हमें पता है वांग जी कि तुम्हें जो चीज़ नहीं मिलती तुम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो, बट इस तरह से वो इंसान है। वांग जी कहता है कोई परवाह नहीं। ऐसे कहते हैं देन वांग जी जो ना विंग के ऊपर जो ना विंग ऐसे लोड करता है तो सीधी गोली चलती है, जिसके कारण विंग जो ना अपनी मुंडी को दूसरी तरफ करता है और विंग को महसूस होता है कि बस उसके कान से थोड़ा सा ऐसे गोली गुजरी करके विंग की तो भाई पैर हिल जाते हैं, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वांग जी उसके ऊपर कभी इस तरह से फायर करेगा करके। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो, हाँ मैं मर जाता तो वांग जी कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ऐसे ही मरने वाले हो। विंग कहते नहीं, मुझे तो और ज़्यादा जीना है, मेरी लाइफ तो कितनी सारी बची हुई है। हाँ मैं तो अभी अच्छे से 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ, मुझे कितना सारा जीना है तुम्हें पता भी है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ तो जीना है तो शादी कर लो। विंग कहते कि हाँ शादी के अलावा अगर कुछ और कहोगे तो। वांग जी कहते शादी। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते मैंने कहा करो। विंग उसे देखते कहते ठीक है मैं करता हूँ, मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं मरना इतनी जल्दी। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना वो शादी के लिए मान जाता है। देन बाद में प्रीस्ट जो मंत्र संत्र बोलते हैं, देन उसके बाद जो ना प्रीस्ट जो बोलते हैं मिस्टर विभूषण कि आपको लानवांग जी के साथ शादी मंजूर है। तो विंग वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बोलो क्या मैं लगाऊँ सर में गोली। ऐसे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग डरते हुए कहते हैं हाँ यस आई डू ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी भी यस आई डू कहता है। देन वहाँ पे प्रीस्ट कहते हैं कि चलो एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कर दो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना साइड से वकील आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जो ना हकलाते हुए आई मीन उसके हाथ हिल रहे थे वो सिग्नेचर कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। देन तभी जो था ना चेंग वहाँ पे एंटर होते हैं, ये क्या हो रहा है ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग अपने भाई को देखते हैं चेंग ऐसे कहते दौड़ते हुए भाग जाता है चेंग के पास और चेंग को हक करता है। चेंग कहता है कि क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है, मुझे अभी भी न्यूज़ मिली तुम यहाँ पे हो करके, हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते हैं मेरा शादी हो गया। चेंग कहते कि क्या शादी, क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहते सच में मेरा शादी हो गया इस माफिया के साथ, मैं माफिया टीचर के साथ मेरा शादी हो गया। तो चेंग कहते कि क्या सच में। तो विंग कहते कि हाँ। तो चेंग कहते ओ अच्छा। तो विंग कहते ओ अच्छा मतलब क्या। तो चेंग कहते वैसे भी तुम ही तो उसके पीछे पड़े हुए थे ना, तो उसने तुमसे शादी कर लिया, क्या बड़ी बात हो गई। तो विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा चेंग, उसने मेरी शादी कर लिया, मैं तो अपने मॉम डैड के हिसाब से शादी करने वाला था। चेंग कहते कि ओ रियली विंग, तुम सच में अपने मॉम डैड के हिसाब से शादी करने वाले थे। तो विंग कहता चेंग थोड़ा सा तो सपोर्ट करो ना। तो चेंग कहता क्या मतलब है, हाँ तुम वांग जी के साथ शादी करना नहीं चाहते थे क्या। विंग कहता कि वो अलग बात है। चेंग कहता कि कोई अलग बात नहीं है। एंड देन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसका मतलब हो चुकी है, मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी यहाँ पे बुला देता हूँ और तुम्हारे मॉम डैड को ये खुशखबरी दे देता हूँ। विंग कहता नहीं। चेंग कहता क्यों। तो विंग कहता ऐसे इतनी जल्दी नहीं, एंड मुझे इस इंसान से नफरत हो रही है। तो चेंग कहता क्यों। तो विंग कहता इसने मुझसे शादी कराने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। तो चेंग कहता ब्लैकमेल। तो विंग कहता कि हाँ वो तो मुझे मारने वाला था, एक बार भी उसने सोचा नहीं मुझे गोली अगर हिट हो जाती तो, ऐसे कहता है। तभी शीशान स्माइल करते हुए कहता है कि बट उसने मारा तो नहीं ना। तो विंग कहता शीशान को आप ये क्या कह रहे हो, हाँ उसने मारा तो नहीं बट मारने तो वाला था ना मुझे। शीशान कहते कि हाँ वो बस तुमको डरा रहा था जिससे तुम जल्दी से उसके साथ शादी करने के लिए मान जाओ, और वैसे आप डरपोक निकले विंग कहते ये आप क्या बोल रहे हो। शेंग कहते लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था कितने अच्छी तरह से लड़ाई कर रहे थे, आप कितना दिमाग लगा रहे थे, बट शायद से यहाँ पे आपका दिमाग नहीं लग पाया है ना। तो विंग कहते कि हाँ नहीं लग पाया, इसलिए तो मैंने इस क्रूअल इंसान से शादी कर ली है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हुए हमारे विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि चलो अब शादी तो हो चुका है विंग, तो अब विंग कहते कि क्या। तो वांग जी कहता फर्स्ट नाइट की बारी। तो विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी किया। तो वांग जी कहते ज़बरदस्ती किया कैसे भी किया हो, बट शादी तो हो गया है ना विंग, अब तो आगे हमें बढ़ना ही होगा। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था और कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जस कहते हैं कि बढ़ना ही होगा, ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, देन सीधा विंग को जो ना गोद में उठा देता है और कहता है कि चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाकर कार में लेके आता है। जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग एक दिन भी नहीं हुआ और तुम शादी करके पछताने लगे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम मॉन्स्टर डेविल
यू माफिया, ऐसे ही वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी किया। वांग जी कहता है शादी तो करनी थी विंग, कैसे भी करनी हो। हाँ, विंग कहता है हाँ, बट तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, अगर मुझे चोट लग जाती तो, अगर मुझे गोली लग जाती तो। वांग जी कहता है मैं इस तरह से तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ विंग। विंग कहता है क्यों, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तो तुम मुझे तो हर्ट तो आसानी से कर देते। वांग जी की कहता है कि बोलने के लिए क्या होता है विंग, मैं बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता हूँ, बट रियल जो है ना वो मुझे ही पता है। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी बस उसे देखते हुए जस्ट कार को रोक देता है और विंग को देखते हुए कहता है कि देखो विंग, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट क्यों था? विंग कहता है कि क्योंकि तुम माफिया हो एंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। तो वांग जी कहता है देखो विंग, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, तुम मुझे पसंद करते हो, मैं ये भी समझता हूँ, बट अगर मैं अभी तक तुम्हें हाँ बोल देता देन उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे अंदर से ख़त्म हो जाता। विंग कहता है ये क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ, नॉर्मली मैंने जब तक जितना सुना है प्यार के बारे में, प्यार में पहले एक इंसान के पीछे पड़ता है, देन वो दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, साथ आने के बाद जो है ना रिश्ता सिर्फ 4-5 महीने बहुत अच्छे से चलता है, एक दूसरे से बातें करना, मिलना जुलना, सारी चीज़ें अच्छे से चलता है, बट देन उसके बाद उन दोनों के बीच का प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और मैं वो नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने बस लाइक तक इसे छोड़ा था। बट अब तुम मेरे जो हो चुके हो ना विंग, तो मुझे लगता है कि अब इसे लव तक हमें लेके जाना होगा। विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में रहेंगे अब, तो हम दोनों के बीच का प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो विंग कहते तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तो वांग जी कहता है इस लाइक को मैं लव में बदल दूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद के बारे में जानता हूँ। विंग कहता है बट ये तुमने गंदा किया, बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम, बहुत ज़्यादा, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी किया। वांग जी बस स्माइल करते हैं, देन विंग को उठाता है, डायरेक्टली उठाकर सीधा जो था ना वो आई मीन उठाकर बोलिए यार, कार को स्टार्ट करते हैं, देन वो दोनों फिर से वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे विंग चिल्लाते ही जा रहा था। बट वांग जी अपने खुद के मेंशन में लेके आता है, लाने के बाद पूरा मेंशन को अच्छे से सजाया गया था। वांग जी ने इतने से टाइम में सारा अरेंजमेंट कर दिया था, और इतने प्यारे से सजाने के बाद जो है ना वांग जी और विंग अंदर जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला, मेरे मॉम डैड से मुझे बात करनी होगी, मेरे मॉम डैड को बताना होगा तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है करके। वांग जी कहता है ओ रियली, मैंने ज़बरदस्ती की है? हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे नाटक होते हैं कि जिससे तुम मुझसे बच सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब तुम्हें भी तो करना था ना। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था। तो वांग जी कहता हाँ रहने दो विंग, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। विंग उसे घूर के देख रहा था। अब विंग को समझ में नहीं आता कि क्या बोले करके वांग जी को। हमारा वांग जी विंग को वहाँ से उठाता है और कहता है कि अब बकवास बातें बंद हुई, जो डेली एक्टिविटी है ना उसे करने का टाइम आ चुका है। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बट वांग जी उसे ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। दैन वो दोनों एक दूसरे कमरे में थे, जहाँ पे वांग जी और विंग ये करते हुए बस लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरे कपड़े उतार नहीं सकते, तुम नहीं उतार सकते, बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, ऐसे विंग बोल रहा था। एंड वांग जी जस्ट विंग के कपड़ों को खींचते जा रहा था, कहे तो फाड़ते जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को लात मार रहा था, मुक्के मार रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग तुम्हारे हाथ ठीक से नहीं रह रहे लगता है, जहाँ पे कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नहीं करना है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्त शादी की, ऐसे विंग बोल रहा था। बट वांग जी जो था ना वो विंग के कपड़ों को निकालते थे, विंग के हाथों को जो उन्हीं कपड़ों से बांध देता है, जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था। विंग लात मार रहा था हमारे वांग जी को लात मार रहा था। बट वांग जी जस्ट जो है ना हमारे विंग के थाइस को जो ना ज़ोर से बाइट करता है, जिसका विंग चिल्लाता है। और वांग जी फिर विंग से कहते हैं ऐसा मत करो वरना तो मेरा डेविल लुक और ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे विंग उसे घूर के दिख रहा था। बट हमारा वांग जी विंग को दिखाई देता है, विंग के दोनों पैरों को जो ना ऊपर, जहाँ पे विंग के हाथ बंधे हुए थे ना, ऊपर की ओर बांधना स्टार्ट करते हैं। विंग पूरा शॉक, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर, दर्द हो रहा है। बट वांग जी विंग के दोनों पैरों को ऊपर की ओर बांध देता है, एक इस कोने में एक दूसरे कोने में, जहाँ पे विंग पूरा शॉक। एंड वांग जी के सामने विंग के जस्ट जो बट एरिया था ना वो ओपन था, जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग के बट को सहलाता है एंड 2-3 बार थप्पड़ भी मारता है, जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पैर पूरे से स्ट्रेच हुए थे इसका। देन उसके बाद हमारा वांग जी जैसे अपने पैंट को निकालता है, देन उसका काम करना वो स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमारा विंग का तो आंखों से आंसू निकल रहा था भाई, वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पैर जो स्ट्रेच हुए थे उसके कारण उसे दर्द हो रहा था। देन वांग जी ऊपर से ये सब कर रहा था। विंग कह रहा था यू माफिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहता है विंग माफिया हस्बैंड का होना, जहाँ पे विंग उसे घुर देखते हुए कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग चिल्ला रहा था एंड हमारा वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ओके बाय बाय।